नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो दिल में भी बुराई को बुरा ना जाने उसका तो ईमान ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असबाब हैं आज हमारी परेशानियों के। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि कोई, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है मिशकात शरीफ में, ये इसी सोमवार को अपने शेख की मजलिस में जाना हुआ तो थोड़ी देर के लिए बैठना हुआ, तो मैंने कहा हज़रत बाज़ दफ़ा ये जैसे हालात हैं, हाँ जी, महंगाई के फलां फलां फलां, तो बाज़ दफ़ा दिल में आता है कि बस दुआ करें, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए या हुक्मरानों के लिए बद्दुआ। तो हज़रत फरमाने लगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बद्दुआ करने से मना किया है कि हुक्मरानों को बद्दुआएं ना करो। अच्छा, कुदरती बात, अगले दिन मिशकात शरीफ का सबक हमने मदरसे में पढ़ाना था, तो उसमें किताबुल इमारती वल क़ज़ा ये बाब है, उसके आखिर में फ़स्ल सालिस में ये हदीस आ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस नकल फरमाई कि अल्लाह यह इरशाद फरमाता है, ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। फरमाया अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, कि मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। और फरमाया अना मालिकुल मुलूक, कि मैं बादशाहों का मालिक हूँ। और आगे इरशाद फरमाया मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। और फरमाया कि जब रिआया आवाम मेरी इताअत और फरमा बरदारी करते हैं तो मैं उनकी मोहब्बत उनके बादशाहों के दिलों में डाल देता हूँ, तो वो उनसे खैर खाही करते हैं, उनके साथ मुशफ़िक़ और मेहरबानी वाला मामला करते हैं। आगे इरशाद फरमाया जब रिआया और लोग, वो आवाम मेरी नाफरमानियां करते हैं, बगावत और सरकशी के काम करते हैं, तो मैं उनकी नफरत वो बादशाहों के दिलों में डाल देता हूँ, और उन बादशाहों के जरिए से मैं उनसे, उनकी आवाम से इंतकाम लेता हूँ। और फरमाया जब ऐसे हालात हो जाएं तो अपने बादशाहों पर बद्दुआएं न करना, अपने बादशाहों पर बद्दुआएं न करना, बल्कि मुझे याद करना, मेरा जिक्र करना और मेरे सामने आहोजारी करना। मैं, जब तुम ये काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से इन हुक्मरानों के लिए काफ़ी हो जाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि एहतजाज करना मना है। आज के ज़माने में हज़रत शेख फरमाने लगे कि कोई भी किसी को उसका हक प्लेट में रख के नहीं देता, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले अल्लाह की तरफ तो रुजू करें ना, जिसकी तरफ से ये निज़ाम चल रहा है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एहतजाज और इन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमारे अमाल की वजह से हमारे ऊपर ये हालात आए, और अल्लाह ने इसलिए भेजा कि हम तौबा करें। लेकिन जब हम इल्ज़ाम दूसरों को देंगे जो फलाने ये कर दिया फलाने, तो देखो अपने ऊपर कहाँ से नजर जाएगी, अपने जो गुनाह इसका सबब बन रहे हैं उनसे तौबा की तौफीक कैसे होगी। तो अल्लाह तो ये चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिरी बात, हमारे करने के काम ये हैं कि हम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी पर, मौजूदा ज़िंदगी के ऊपर खूब तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, और इसी तरीके से अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इस शोबे को ज़िंदा करें। इसी तरीके से इक़ामत सलात, नमाज, नबी इस्लाम ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का कहो, 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो सज़ा दो उसके ऊपर उसको। हमारे घरों में कोई बेनमाजी ना हो, हमारे दोस्त अहबाब में कोई बेनमाजी ना हो, हमारा ताल्लुक मस्जिद के साथ जुड़े, अल्लाह के साथ जुड़ेगा। इसी तरीके से सदका और खैरात करें। फरमाया अल्लाह के आज़ाब को ये चीज़ें रोकती हैं, सदका और खैरात अल्लाह के आज़ाब को रोकती हैं जितना भी हो सके। और इसी तरीके से फजर के बाद, असर के बाद, थोड़ा सा वक़्त इन नमाजों के बाद, जितना भी कुछ मिनट ही क्यों ना हो, अल्लाह की याद में बैठ जाएं। फरमाया कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरा कर दूंगा और दिल को गनी कर दूंगा। ये दिल से परेशानी निकल ही जाएगी। ये जो कांटा आज चुभा हुआ है ना दुनिया की फिक्र का, परेशानी का, कहाँ से आएगा रिज़्क़ रिज़्क़ रिज़्क़, जो मसला ही नहीं था उसको सबसे बड़ा मसला बना लिया। फरमाया बेपरवाह कर दूंगा। सूरह यासीन ज़रूर सुबह के वक़्त में पढ़ें, अल्लाह हाजतें पूरी फरमाते हैं। और इसी तरीके से मगरिब के बाद अपने घरों में सूरतुल वाक़िआ पढ़ने का मामूल बनाएं कि उस घर में फाका आ ही नहीं सकता। जो सूरह वाक़िआ पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में फ़ख्र और फाका आ ही नहीं सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़मानत और गारंटी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जो कुछ कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे और हम सबको अपनी बारगाह में रुजू करने